Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. You know all the biology which is the study of life. तो आज हम बायोलॉजी के कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. कुछ टर्म्स इसकी बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं जो सब स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं और स्टूडेंट्स उनसे फेमिलराइज नहीं हैं. तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे. या आप लोगों ने ध्यान से देखना है, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आगे ले सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर जो है वो एंट्री टेस्ट में जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट देते हैं उसमें पूछी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs. और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जो बायोलॉजी और बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं, जोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो PPSC का एंट्रीएस का टेस्ट भी अक्सर देते हैं जॉब्स के लिए. तो उनमें भी इन द फॉर्म ऑफ MCQs जो हैं ये टर्म्स पूछी जाती हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देन फर्स्ट ऑफ ऑल zoology, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड zoology. ये पता है हमें, जो एनिमल्स की स्टडी का है वो zoology कहते हैं. एनिमल्स की स्टडी में सब कुछ आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके जो है इंटरनल ऑर्गन्स और डिफरेंट किंगडम्स के एनिमल्स की स्टडी को, जितने भी एनिमल्स जो हैं उनकी स्टडी को zoology कहते हैं. बॉटनी में आ जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स. डिफरेंट, हमें पता है प्लांट की एक स्पीशीज नहीं है, डिफरेंट प्लांट्स की बहुत से प्लांट्स हैं, उनकी डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं, आगे से उनके डिफरेंट टेक्सास हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं. तो तमाम प्लांट्स की स्टडी जो है वो बॉटनी में आती है. देन फिजियोलॉजी, वी नो दैट फिजियो मीन्स फंक्शन एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट और नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स एंड देयर पार्ट्स. Then cardiology, cardio means we all know that cardio means heart, so study of heart is called cardiology. So study and treatment of heart and blood vessels is called cardiology. हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, ब्लड वेसल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, उनके ट्रीटमेंट जो है वो हम कार्डियोलॉजी में स्टडी करते हैं. देन पल्मोनोलॉजी, सो द पल्मोनोलॉजी इज डिफाइंड द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच इज लंग्स. वी नो दैट लंग्स आर इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. Then gastroenterology. Gastroenterology is a study of esophagus, stomach, small intestine, colon and rectum. ये सब internal organs हैं, इनकी study को जो है वो gastroenterology कहते हैं, enterology. Then move to the next. Oncology is a study of cancers, study and treatment of tumors. We know that हमारी बॉडी में जो है सेल डिवीजन नॉर्मली होती रहती है, लेकिन जब सेल्स जो है एबनॉर्मली प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए तो वो ट्यूमर्स बना देते हैं. एंड वी नो दैट ट्यूमर्स आर द मेजर कॉज ऑफ कैंसर. सो द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दीज इज एंड द स्टडी ऑफ कैंसर जो है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है. Then pomology is the study of fruits, that how fruits grow, how they develop and cultivated at the end. So the whole study of fruits जो है वो pomology कहलाती है. Then oology is the study of eggs, especially the collecting of birds' eggs. That how oology जो है वो एग्स जो है वो बर्ड के कैसे कलेक्ट करते हैं, ये स्टडी जो है वो ओलॉजी में कहलाती है. ठीक है. देन ऑर्निथोलॉजी सिंपली द स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी को जो है वो हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं. देन ट्राइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेयर एंड स्काल्प एंड द प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ हेयर. ओके, हमें पता है हमारे जो स्काल्प होती है उसमें कभी कभी एक्सेसिव डैंड्रफ हो जाती है. नॉर्मल डैंड्रफ तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन जब एक्सेसिव डैंड्रफ हो जाती है तो वहाँ पे बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है और जो है वो हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है. तो इस हेयर और उसके स्काल्प की प्रॉब्लम्स और ट्रीटमेंट्स जो हैं वो उसकी जो है हम सारी स्टडी जो है वो ट्राइकोलॉजी में करते हैं. देन पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल and evolution and formation of soil, that how soil evolve and how soil form. हमें पता है कि जो है रॉक्स की वेदरिंग हुई थी तो ही जो सॉइल जो है फॉर्म हुई थी. और सॉइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट जो है वो सॉइल की लेयर्स होती हैं. टाइप्स में इसकी सिल्ट आती है, क्ले आती है, सैंड आती है. देन जो है वो इस द होली स्टडी ऑफ सॉइल इज अंडर द ब्रांच ऑफ पेडोलॉजी. Then cytology, we know that cytology is a study of cell, its structure, function and behavior. हमें पता है कि सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं और हर ऑर्गेनेली एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इज द स्टोरेज हाउस ऑफ ATP, एंड वी नो दैट ATP इज एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आवर बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. एंड जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच
प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम सनलाइट एंड वाटर। देन हमें पता है जो न्यूक्लियस है वो एक डिफरेंट ऑर्गन है, वो सारा जो है वो डीएनए और डीएनए के फंक्शंस, सारा डीएनए से प्रोटीन्स बनना, वो सब कुछ जो है वो न्यूक्लियस में होता है। सो डिफरेंट फंक्शन, सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। Then osteology. We know that osteo means bones, so study of structure and function of skeleton in bones is called osteology. Bones की बहुत से सारी डिसीज़ होती हैं, ये ज़्यादातर बड़े जो हैं वो ओल्ड पीपल हैं उनमें ज़्यादा कॉज होती हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी बोन्स अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती उनमें होती हैं। और ये जो बोन्स की जो डिजीज़ होती है वो ड्यू टू कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो ज़्यादा होती है। लाइक आपने रिकेट सुना होगा, एक बहुत बड़ी बोन डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब जो है वो बोन डिजीज़ है। उनके ट्रीटमेंट कैसे होता है वो सब जो है हम ऑस्टियोलॉजी में पढ़ते हैं। Then hepatology. Hepatology is actually not a branch of biology, but it is a branch of medicine that is concerned with the disorders and treatments of liver and pancreas. Liver and pancreas में जितने भी disorders हैं उनके treatment की study जो हम hepatology में पढ़ते हैं। Then nephrology. Nephrology से काफ़ी students familiarize होंगे क्योंकि ये 9 और 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इनका एक चैप्टर भी है किडनीज का, जिसमें टर्म बार बार यूज़ हुई है नेफ्रॉन की, जिसमें हम स्टडी करते हैं विच इज़ अ यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. So the study of kidney is nephrology. Then ophthalmology. Opthal means eye and mology means study. So ophthalmology is also a branch of medicine that deals with the diseases and treatments of eye and visual system. हमें पता है हमारी आई के बहुत सारे जो है वो पार्ट्स हैं, और जो आई के जितने भी पार्ट्स मिलके जो है वो एक विजुअल सिस्टम बनाते हैं, लाइक कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, ये सारे हमारे आई के पार्ट्स हैं। और इन आई में कोई भी डिसऑर्डर होना, जैसे फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, जितने भी आई के डिसऑर्डर्स हैं वो सब जो है उन आई के डिसऑर्डर्स, उनके ट्रीटमेंट की स्टडी को हम ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ते हैं। और जो इस चीज़ को स्टडी करता है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। देन हेमेटोलॉजी. Study of blood and blood disorders are called hematology. Blood के बहुत सारे disorders हैं, और हमें पता है ब्लड की 3 टाइप्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इनकी स्टडी को किस डिजीज़ में कौन से सेल्स कम होते हैं, कौन से सेल्स ज़्यादा होते हैं, तो इन कलेक्टिवली हम ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर्स और उसके ट्रीटमेंट की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। Mycology is a study of fungi, a group that contains mushrooms and yeast. So fungi की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं। हम अपने घर में भी अक्सर ऑब्जर्व करते हैं, फंगस ब्रेड को अक्सर लग जाती है, कहीं थोड़ी देर पानी ज़्यादा खड़ा हो जाए तो वो वहाँ से जो है वो ग्रीन जो है वो फ्लोर हो जाता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ फंगस है। तो फंगस की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। देन फाइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एगोलॉजी. द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी. वायरोलॉजी, नेम से इसके पता चल रहा है, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस एंड द डिजीजेस रिलेटेड टू वायरसेस. सो वायरल डिजीजेस और स्टडी ऑफ वायरसेस को हम वायरोलॉजी कहते हैं. वायरस की बहुत ज़्यादा डिजीजेस हैं और कुछ की वैक्सीनेशन अवेलेबल है और कुछ की वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, लाइक पोलियो वायरसेस जो होते हैं, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो पोलियो को कॉज करता है. सो द स्टडी ऑफ वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरल डिजीजेस. सो जो बीमारियां वायरसेस की वजह से होती हैं और जो उसके ट्रीटमेंट और उसकी डिजीजेस को जो है, सो वायरोलॉजी एज अ नेम इंडिकेट्स, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरल डिजीजेस. जो वायरसेस की वजह से डिजीजेस कॉज होती हैं हम उनको वायरोलॉजी कहते हैं, और स्टडी की वायरसेस को जो है हम वो वायरोलॉजी कहते हैं. कि वायरसेस में हमें पता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, और जो है ये वायरसेस जो है बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस. ये वायरस जो है वो टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है. लाइक एनिमल डिजीज में हम आ जाए पोलियो, और जो रिसेंटली एक बहुत बड़ी डिजीज़ जो यहाँ पाकिस्तान में बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुई है, लाइक कोरोना, वो भी एक बहुत बड़ी वायरल डिजीज़ है. देन cytology is the study of cell, that how structure, function and behavior of cell is done. then study जो है वो हमें पता है कि सेल जो है हमारा पूरी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है. विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता, तो हमारी बॉडी मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है.
तो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी और बायोलॉजिकल टिश्यूज़। हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं और डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनकी स्टडी को जो है हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज़ की स्टडी हम लोग जो है वो नेकेड आई से नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी होती है टिश्यूज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, इसलिए माइक्रोस्कोप अवेलेबल होती है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। Bacteriology, as the name indicates, bacteriology is the study of bacteria and its relation to medicine is called bacteriology। बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो है वो बैक्टीरिया से बनती है, इवॉल्व हुई है, ठीक है। लाइक पेनिसिलियम जो है वो बैक्टीरिया है जिससे जो है वो पेनिसिलिन बनाई गई थी, और तो इसकी जो है स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इस बैक्टीरिया बहुत से डिफरेंट डिजीज़ भी कॉज करता है। बैक्टीरिया हमारी डेली लाइफ में भी अक्सर यूज़ होता है, लाइक जो हमारी मिल्क से हम लोग योगर्ट बनाते हैं वो भी बैक्टीरिया की हेल्प से वो योगर्ट में कन्वर्ट होती है। सो गाइस, दीज आर सो इम्पोर्टेंट टर्म्स। अक्सर ये MCQs की फॉर्म में जो है वो टेस्ट वगैरह में पूछी गई हैं, पहले भी पूछी गई हैं और अभी भी पूछी जाती हैं, क्योंकि ये तो बायोलॉजी टर्म्स हैं, तो बायोलॉजी के टेस्ट में अक्सर इनमें से 1 या 2 अक्सर पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।